Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिहार में आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की परीक्षा परिणाम आने के बाद छात्रों ने जो उपद्रव मचाया उसे लेकर के अब प्रशासन धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है और इस पूरे प्रकरण में एक कोचिंग संचालक खान सर का नाम आया है। खान सर के खिलाफ लगभग 14 धाराएं लगाई गई हैं और एक प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें खान सर को अभियुक्त बनाया गया है और यह कहा गया है कि इस पूरी घटनाक्रम में छात्रों को खान सर ने ही उकसाया था। हालांकि कोचिंग संचालकों के साथ जिला पटना के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक की बैठक भी हुई और उस बैठक में कोचिंग संचालकों को यह कहा गया है कि वो अपने अपने कोचिंग की पूरी विवरणी प्रशासन को सौंपें और अगर जिस तरीके से पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, अगर इस पूरे मामले में खान दोषी पाए गए तो आने वाले दिनों में खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि छात्रों के इस आंदोलन से रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ है और रेलवे ने छात्रों के आंदोलन को देखते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट, न्यूज मंच। हाँ, उस पे यही बात हुआ है कि हम लोगों का कि जो 6 जो है मेन उन्हीं का कुछ जो उनका फैंस ग्रुप का जो क्लब जो भी रहता है, स्टूडेंट्स भी बना लेता है, पता नहीं किस तरह का क्लिक है, वो देखने के बाद उन लोग अपना बात रखेंगे। हमको लगता है कि उसमें 6 ही का भी नाम है, जिसमें 2-3 दिल्ली के टीचर्स हैं, बाकी यहाँ के टीचर हैं और इन लोग का वहाँ पे उनकी जो कमेटी है, जो भी आईओ ऑफिसर्स होंगे, जो कंसर्न थाना है, उनके पास जा कर के जो टाइम दिया जाएगा उसमें जा कर के इन लोग रखेंगे। इनको अपना पक्ष रखना है, ये कहा गया है। हाँ, इन लोग का पक्ष कंसर्निंग अथॉरिटी के पास पक्ष रखना है। मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह, कोचिंग एसोसिएशन बिहार से है। जो घटना हुई थी 24 तारीख को राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर, तो उसमें उसको नियंत्रण के क्रम में और उसके बाद जो पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई और उसमें जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनसे पूछताछ के क्रम में कुल 6 ऐसे लोगों का आया था नाम जो कि किसी न किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए थे, उसके संचालक या उसके प्रतिनिधि थे। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने आज जो बिहार एसोसिएशन है कोचिंग का, उसको उनके पदाधिकारी और उनके अन्य सदस्यों को बुलाया था। लगभग 25-30 की संख्या में लोग शामिल हुए थे। तो एक तो ये कि हम लोगों ने अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोगों ने ब्रीफ किया है। किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में या उसको प्रोत्साहित करने में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए किसी भी कोचिंग संस्थान की। कोचिंग का दायित्व तो पढ़ाने का है, बच्चों का कैपेसिटी बिल्डिंग का है, तो वो होना चाहिए, ये हम लोगों ने अपनी अपेक्षा बताया है। और उन लोगों का भी कुछ ग्रीवांस था तो उसको भी हम लोगों ने सुना है और हम लोगों का बहुत स्पष्ट मंतव्य है कि पूरा कोचिंग जो संस्थान है या प्रोफेशन है उस पर किसी प्रकार का हम लोगों को शक नहीं है और उस पर किसी प्रकार का उसके प्रति हम लोगों के मन में पूर्वाग्रह भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का नाम आया है उसका हम लोग साक्ष्य के आधार पर ज़रूर जांच करेंगे और अगर किसी प्रकार का भड़काने का या अन्य कोई मामला सही पाया जाता है तो जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। सर, जो एफआईआर हुई है उस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? जो कोचिंग संचालक की गिरफ्तारी होगी, आगे क्या प्रोसेस होगा? आप सभी अवगत हैं कि 25 तारीख से ही 24 की तारीख से इनफैक्ट लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं रेलवे प्रॉपर्टी को लेकर। रेल यातायात को बाधित करने का प्रयास भी हुआ और किया भी गया। रेलवे की जो संपत्ति थी राजेंद्र नगर टर्मिनल में उसको क्षतिग्रस्त भी किया गया और हम लोगों को लगातार निरंतर 2 दिन मेहनत भी करनी पड़ी। एक दिन राजेंद्र नगर टर्मिनल पे और एक दिन बिकना पहाड़ी और मुसल्लापुर हाट वाले एरिया में जो स्थिति विधि व्यवस्था की उत्पन्न हुई थी उसको नियंत्रित करने में। उसी क्रम में प्राथमिकियाँ दर्ज हुई हैं। इन प्राथमिकियों में जो लोग पकड़े गए उनके अतिरिक्त जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ किया और क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को पता चल गया था कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको पूरी तरह से डिजिटली कंट्रोल किया जा रहा है, उसके जो भी मोबिलाइजेशन हो रहा है वो पूर्ण रूप से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हो रहा है। और जो सबसे इसमें दुखदाई बात थी कि जो वायलेंस हो रहा है कहीं पे भी हो रहा है उसको लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है दूसरे लोगों को दुष्प्रेरित करने के लिए।
तो हमने सभी का जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक ट्विटर अकाउंट्स थे, जो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हो रहा था, तो उनका हम लोगों ने गहन अध्ययन किया और उससे पता चला कि कुछ जो जिनके नाम की प्राथमिकी में आई भी हैं पत्रकार नगर में, उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई है। लगभग 6 ऐसे व्यक्तियों के नाम आए हैं जो कि कोचिंग प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए थे, जिनकी यूट्यूब चैनल्स को हम लोगों ने फॉलो भी किया, एनालाइज भी किया, जो वीडियोज़ थी। तो कुछ चीज़ें जो उसमें प्रकाश में, उसके आधार पर हम लोगों ने एफआईआर किया है स्टूडेंट्स के अतिरिक्त। अब अनुसंधान के अगले क्रम में इन सभी जो व्यक्तियों के नाम आए हैं उनको एक बाज़ाब्ता 160(10) का नोटिस होता है, वो भेजा जाएगा और उनको अनुसंधान में सहयोग करने के लिए, अनुसंधान में जुड़ने के लिए एक निर्धारित स्थल और टाइम देते हुए उनको एक अवसर दिया जाएगा कि वो अपना जो भी प्रतिरक्षा साक्ष्य या अपने पक्ष में जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो प्रस्तुत करें। क्योंकि ये सब डिजिटल एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस का जो पैमाना होता है अलग होता है। हम लोग सब इस पर देखें कि यूट्यूब चैनल्स किन के क्रिएटेड हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स इनके माध्यम से इनको मोबिलाइज़ किया गया, उनके ग्रुप एडमिन्स कौन हैं, और उनका सभी के जो साक्ष्य पूर्ण रूप से एकत्रित करके, और उसके बाद हम लोग यदि साक्ष्य की संपुष्टि होती है, हम लोग आगे की कानूनी प्रक्रिया, अनुसंधान की आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। जो जिलों पे एफआईआर हुआ है उन लोगों पे जो पुलिस एक्शन होता है, पुलिस एक्शन हमेशा संविधान के दायरे में ही होता है और इसमें जो भी क्योंकि उसमें सब मीडिया वाले भी बहुत घायल हुए थे उस दिन बिकना पहाड़ी पे, मुसल्लापुर हाट में भी, और जो प्रोवोकेशन हुआ, प्रोवोकेशन को नियंत्रित करने के लिए जो भी हम लोगों के पास कानूनी कार्रवाई होती है नियंत्रण के साथ हम लोग करते हैं, और पर्याप्त जो हम लोग बल प्रयोग करते हैं बिल्कुल न्यूनतम करते हैं और उतना करने का अधिकार भी होता है। और इसमें क्योंकि वीडियोग्राफ्स भी हैं, हम लोग आपके पास भी बहुत सी वीडियो क्लिप्स हैं, उनके एनालिसिस के आधार पर ही नेमिंग भी किया गया है, अरेस्टिंग भी आप लोग जानते हैं किसी के आधार पर की गई है, जेन्युइन अरेस्टिंग हुई है, और आगे की कार्रवाई भी केवल और केवल एविडेंस के आधार पर ही की बिहार बंद का कॉल किया गया है और